हेलो डियर्स, मेरे चैनल री इनकारनेशन पे आप सभी का स्वागत है। जय शिव शक्ति। मैंने इससे पहले डिवाइन फेमिनाइन की चाइल्डहुड के बारे में वीडियोस बनाई थी। तब आप लोगों ने कहा था कि मैम डिवाइन मैस्कुलाइन की चाइल्डहुड के बारे में वीडियोस बनाइए। तो आज मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की चाइल्डहुड के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलाइन बचपन में कैसे थे, उनकी नेचर कैसी थी, उनमें क्या स्किल्स थी। आज मैं इस विषय में सब कुछ चर्चा करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन की चाइल्डहुड डिवाइन फेमिनाइन की तरह ही सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिजाइन होती है, ताकि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते पर आ सके। डिवाइन मैस्कुलाइन की चाइल्डहुड एकदम सिंपल नहीं होती, आप ही की तरह थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है फैमिली इश्यूज। तो देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन की जन्म एक ब्रोकन फैमिली में होती है, ओके। और उनको उनके परिवार के लोगों से नेग्लेक्ट भी बहुत मिलती है। उनको उनके पिता या माता से नर्चरिंग या अनकंडीशनल लव बहुत ही कम मिलते हैं। उनके पिता या माता में से कोई एक जो उन्हें कम प्यार करने वाले होते हैं, यानी कार्मिक होते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की बचपन एकदम सेम ही होती है, आप ही की तरह। लेकिन आपकी इन परिस्थितियों में जो रिएक्शन होती है और उनकी जो रिएक्शन होती है वो थोड़ा अलग होती है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के बचपन में उनकी फैमिली इश्यूज बहुत रहती है, ठीक है। उनके पिता या माता में से कोई एक कार्मिक होगा जो उन्हें हर वक्त नेग्लेक्ट करेगा, उनको कंपेयर करेगा दूसरों के साथ। लेकिन ये सब सहने की हिम्मत डिवाइन मैस्कुलाइन में बहुत होती है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के कारण डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फैमिली इश्यूज से भी डील कर लेगा। दूसरा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी मिलना। बहुत छोटी सी एज में ही उन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है। उन्हें प्रेशर दिया जाता है फैमिली से कि तुम्हें ये जिम्मेदारी उठाना है, तुम्हें ये सब कुछ संभालना है। ऐसी प्रेशर उन्हें दिया जाता है, जैसे घर का काम, छोटे सिबलिंग का ध्यान रखना और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना। इस तरीके की प्रेशर उन्हें घर वाले देते हैं। उनके माँ या पिता में से कोई एक उन्हें इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए प्रेशर देते हैं, ठीक है। मतलब घर वालों का उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये वो करना है, तुम्हें बहुत बड़ा बनना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। इस तरीके की प्रेशर उन्हें बहुत मिलते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत लॉजिकल है। डिवाइन मैस्कुलाइन लॉजिकल इसलिए है क्योंकि उन्हें लॉजिकल बनाया गया है, ठीक है। उनके घर वाले तो बचपन से ही उनके दिमाग में इस तरीके की भावना डाल देते हैं, तुम्हें पैसा कमाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना है, पैसा ही सब कुछ है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों पैसे की तरफ नहीं जाएगा, क्यों लॉजिकल नहीं होगा। इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन लॉजिकल माइंडेड होते हैं और मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि उनके घर वालों का क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे, और वो सिर्फ पैसों से पूरा होगा। डिवाइन मैस्कुलाइन को पता है कि आज की ये जो जमाना है, इस जमाने में बिना पैसों के कोई भी इज्जत नहीं देता। तो इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन पैसों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो अपने करियर पे फोकस्ड रहते हैं और ये गुण उनके बचपन से ही रहता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सप्रेस्ड इमोशन। चाइल्डहुड में उन्हें अपना इमोशन एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं मिलता, ठीक है। जैसे डिवाइन फेमिनाइन चाइल्डहुड में कोई अगर कुछ कह दे तो वो रो देगी, बुरा मान जाएगी, ठीक है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा नहीं है। वो अपना इमोशन दबा के रखता है चाइल्डहुड से ही। वो किसी को अपना दुख दिखाएगा नहीं और उतने जल्दी वो रोएगा भी नहीं। वो बहुत स्ट्रांग है। अंदर से जितना ही वो सॉफ्ट होगा उतना ही बाहर से वो स्ट्रांग होगा। वो अपना इमोशन किसी को दिखाएगा नहीं। डिवाइन मैस्कुलाइन की नेचर ही ऐसी होती है कि वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालते। एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी बचपन से ही, ठीक है। उनके फैमिली मेंबर्स में से उन्हें अगर कोई नेग्लेक्ट करे, उन्हें बुरा भला कहे, उन्हें अपमान करे, तो वो उतना जल्दी रोएगा नहीं, ठीक है। वो उसे अंदर दबा लेगा। अपने इमोशन को अंदर रख लेता है डिवाइन मैस्कुलाइन, उसे एक्सप्रेस नहीं करता। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन एक लड़का है तो देखना, समाज में एक कहावत है कि लड़के रोते नहीं है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की सोच बचपन में ऐसी रहती है कि लड़के रोते नहीं है, तो इसलिए वो अपना इमोशन बाहर नहीं निकालते। फोर्थ पॉइंट है लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। डिवाइन मैस्कुलाइन बचपन में अक्सर ऐसा फील करते हैं कि उन्हें कोई समझ नहीं पाता, ठीक डिवाइन फेमिनाइन की ही तरह। उन्हें कोई समझ नहीं पाता, इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत अकेला महसूस करते हैं।
डिवाइन मैस्कुलाइन स्कूल लाइफ में बहुत अलग थलग रहते हैं। उनके वाइब्रेशन से दूसरों की वाइब्रेशन मैच नहीं होती, तो इसलिए उनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं। जिनके साथ उनके वाइब्रेशन मैच हो जाती है तो उसके साथ बहुत लंबी दोस्ती चलती है। लेकिन अगर किसी के साथ उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं हुई तो वो ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके दोस्त नहीं होते, उनके दोस्त भी होते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं होती। वो दोस्त एक्चुअली दिखावे के होते हैं, ठीक है। अब दिखावे का दोस्त का मतलब है, देखो डिवाइन मैस्कुलाइन अगर लड़का है, ठीक है, तो लड़कों का दोस्त तो कॉमन बात है कि होता ही है, ठीक है। जो उनके वाइब्रेशन से मैच होता है वो उसके असली दोस्त होते हैं। लेकिन जिसके साथ उनका वाइब्रेशन मैच नहीं हुआ वो उनके साथ भी बात करते हैं, दोस्ती रखते हैं, लेकिन उतना डीप कनेक्शन नहीं रखते। फोर्थ पॉइंट है हिडन सेंसिटिविटी। चाइल्डहुड से ही उनका दिल बहुत सेंसिटिव होता है। डिवाइन फेमिनाइन जैसे टूट जाती है, अपने इमोशन को दबा नहीं पाती, रो देती है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा नहीं करता। डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर से कितना भी टूट जाए लेकिन वो उसे बाहर नहीं दिखाता। बाहर से वो ऐसा दिखाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हर छोटी छोटी बातों को डीपली फील करता है, ठीक है, आप ही की तरह। डिवाइन फेमिनाइन उन्हें कभी कभी एक्सप्रेस कर देते हैं रोने के माध्यम से, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन उसे एक्सप्रेस नहीं करता। ये डिवाइन मैस्कुलाइन की स्किल भी है, उनका गुण भी है कि वो ऐसी सिचुएशन से बहुत शांत उसे डील करता है। मतलब वो अपने प्रॉब्लम से इतना शांति से डील करते हैं, इतना शांत बिहेव करते हैं अपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। ये उनकी अंदर एक कला है जो हर सिचुएशन में खुद को शांत रखता है। ये गुण हर किसी में नहीं होता, ठीक है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन में होता है कि हर सिचुएशन में खुद को कैसे शांत रखते हैं, कलेश भरी माहौल में कैसे शांति से डील करे। और एक बात, बचपन से डिवाइन मैस्कुलाइन को झगड़ा, कलेश ये सब एकदम पसंद नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन बचपन से ही झगड़े फसाद से दूर रहता है। डिवाइन मैस्कुलाइन खुद तो किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन अगर कोई कर रहा है सामने, दोस्त या फैमिली मेंबर्स, तो वो उसे शांत करने की कोशिश करता है बचपन में ही। अगर सिचुएशन उनके हाथ में है तो वो उसे शांत करने की कोशिश करेगा। अगर सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है तो वो उस झगड़े के माहौल से दूर चला जाएगा, क्योंकि उन्हें झगड़ा, फसाद इस तरीके की चीजें एकदम पसंद नहीं है। ना तो वो खुद किसी के साथ झगड़ा करता है, और अगर दूसरा कोई करता है तो वो उसे एकदम पसंद नहीं करता। फोर्थ पॉइंट है कार्मिक पैटर्न्स। डिवाइन मैस्कुलाइन को चाइल्डहुड में बहुत कार्मिक लेसन मिलते हैं ताकि वो आगे जाके खुद को ग्रो कर सके और उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। इसलिए उन्हें कार्मिक लेसन बचपन से ही बहुत झेलने पड़ते हैं, जैसे कि रिजेक्शन, कंपैरिजन, लैक ऑफ वैलिडेशन। इस तरीके की कार्मिक लेसन उन्हें बचपन से ही मिलते हैं। उनके दोस्त, परिवार के लोग उन्हें कम वैलिड करते हैं, उन्हें ज़्यादा वैलिड नहीं देते, हर वक्त उन्हें दूसरों के साथ तुलना करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में उन्हें बचपन से ही बहुत रिजेक्शन मिलते हैं। सेवेंथ पॉइंट है रिस्पेक्ट ऑल वुमेन। डिवाइन मैस्कुलाइन बचपन से ही स्त्री जाति, नारी जाति को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन स्त्री जाति को बहुत सम्मान देते हैं, वो हर एक स्त्री को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये नेचर उनका बचपन से ही होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी किसी भी स्त्री को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन एक खुद भी एक स्त्री है तो भी वो किसी भी स्त्री जाति को डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। डिवाइन मैस्कुलाइन शिव ऊर्जा है। डिवाइन मैस्कुलाइन में शिव तत्व है, और एक शिव तत्व कभी भी किसी भी नारी जाति को डिसरिस्पेक्ट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन एक दिव्य पुरुष है, बहुत ही पवित्र है उनका मन, तो वो किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, नारी जाति को तो एकदम ही नहीं। 8 पॉइंट है सर्च फॉर लव एंड वैलिडेशन। बचपन से ही डिवाइन मैस्कुलाइन अनकंडीशनल लव के लिए तरसता है। बचपन से ही वो एक्सेप्टेंस के लिए तरसता है, क्योंकि ये सब चीजें उन्हें बचपन से ही नहीं मिलता, तो वो अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस के लिए बहुत तरसता है। इसलिए जब वो डिवाइन फेमिनाइन से मिलता है तब उन्हें सोल लेवल लव फील होता है डिवाइन फेमिनाइन से।
तब डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा फील होता है कि कितने जन्म से वो इसी पैर की तलाश में था। डिवाइन फेमिनाइन से मिलते ही उन्हें ऐसा महसूस होता है क्योंकि ये पैर उन्हें बचपन में नहीं मिलता। बचपन से ही उनके जीवन में ये लव वाला पार्ट एकदम मिसिंग था। बचपन से ही उन्हें निस्वार्थ प्रेम किसी से भी नहीं मिलता। इसी वजह से वो इस चीज के लिए बहुत तरसता है और जब वो डिवाइन फेमिनाइन से मिलता है तब डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि उनकी ये तलाश खत्म हुई। कोई है जो उन्हें अनकंडीशनल लव दे सकता है और वो सिर्फ एक डिवाइन फेमिनाइन ही है। मुझे डिवाइन फेमिनाइन से बस इतना ही कहना है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की बचपन बहुत स्ट्रगल भरा रहता है। उन्हें निस्वार्थ प्रेम की लालसा बहुत है। आप प्लीज उन्हें निस्वार्थ प्रेम दीजिए। मेरा आप सबसे ये विनती है कि आप डिवाइन मैस्कुलाइन को निस्वार्थ प्रेम दीजिए बिना एक्सपेक्टेशन के। उन्हें प्रेम की बहुत जरूरत है और वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं। प्लीज कमेंट में ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए कि मैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अनकंडीशनल लव दूंगी। इससे आपकी जर्नी में और भी ग्रोथ आएगी। तो ये था डिवाइन मैस्कुलाइन की बचपन। बचपन में डिवाइन मैस्कुलाइन की नेचर ऐसी होती है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन की बचपन भी डिवाइन फेमिनाइन की ही तरह होती है क्योंकि वो एक दूसरे के मिरर होते हैं, लेकिन दोनों की जो रिएक्शन होती है वो थोड़ा अलग होता है। आपकी रिएक्शन अलग होती है और उनकी रिएक्शन अलग होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन का प्रेस कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सोलफुल वीडियो में। गुड बाय।